नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ ना आज पॉलिटिकल पार्टी के साथ में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट विधानसभा इलेक्शन लड़ा था मैंने गोविंदपुरा सीट से। मैंने एक जगह से बात करी थी, उनकी पार्टी थी मिस्टर A.P. पटेल, और वॉच इनका सिंबल था ना, अलार्म क्लॉक टाइप। ये शुरू से एंड तक जो नॉमिनेशन फॉर्म की डेज थे ना, इन्होंने मुझे वेट करवाया। मेरे से डॉक्यूमेंट फर्स्ट डे ही ले लिए। फिर ये लोग ना अपने लेटर हेड के ऊपर एक विज्ञप्ति निकालते हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से ये कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। जितना मैं समझा हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ कि किसी से ट्रस्ट ना करते हुए अगर आप स्वयं ही चुनाव लड़ लें अकेले तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसका रीज़न है, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं, ना ही हमारी फैमिली के अंदर में कोई नेता रहा है कभी। बेहतर है धोखे खाने से अच्छा कि हम खुद ही कुछ सीख लें, ठोकर लगेगी, थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा। इन्होंने ना मेरा पूरा नॉमिनेशन फॉर्म फिलअप करने का समय निकाल दिया। इन्होंने मुझे ऐसी स्थिति में ला के छोड़ा कि इनको मैं ऑलरेडी बोल चुका था कि मैं इस वाले विधानसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा। फिर इन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया कि इससे नहीं, आप किसी और सीट से कर दो। जब ये लोग प्रेस नोट निकालते हैं ना कि हमारी पार्टी से हमारा एक कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा, तो ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ कनेक्ट रहते हैं। ये आपस में बात भी कर सकते हैं, ये आपको खड़े खड़े बेच भी सकते हैं, क्योंकि आपको नॉमिनेशन इनकी पार्टी से निर्भरता है आपकी, आप फाइल करने वाले हो। दूसरा, ये लोग पहले आपको आश्वासन देते हैं हम इतना सपोर्ट करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, इतने हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। एक्चुअल में सब खोखले वादे हैं, ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है इनका। उल्टा अगर आप थोड़ा बेहतर कर सकते हो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर इनको फंड मिल जाए तो ये आपको बीच रास्ते में छोड़ देंगे। ये मेरा पहला तजुर्बा था। इस पे मैंने लास्ट डे पे 3 बजे काउंटर बंद होता है नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने का। हम लोगों ने उसको पेन से भर के नॉमिनेशन फॉर्म को जमा किया था 2023 के इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन। इनके भरोसे बैठा रहता, ये लटका देते। मेरे जो एडवोकेट थे वो उसी समय पे गायब हो गए, उन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया और 3 बजे के बाद आए थे वो। दूसरा, जिस बंदे के यहाँ से मैंने टाइपिंग करवाई थी उसने अपना फ़ोन बंद करवा लिया। चारों तरफ, तीनों तरफ, मतलब मानिए सबने साथ छोड़ दिया और सब लोग बीच में से गायब हो गए। सेकंड, मैं फिर से नॉमिनेशन जब भरने वाला था लोकसभा इलेक्शन भोपाल के लिए, तो हमारे एक फैमिली कलीग थे, पहले से हम पहचानते थे। उनको इलेक्शन लड़ता हूँ ये पता चला, उन्होंने अप्रोच किया, मेरे पीछे पड़े, जबकि मैंने उनको साफ साफ बोला कि यार मुझे ट्रस्ट नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर। उसके बाद उन्होंने मुझे कन्विंस किया, बेटा छोटे से देखा है, इतना विश्वास तो करना चाहिए। विश्वास के परिणाम सुनाता हूँ आपको। आरक्षित समाज पार्टी करके नाम था, वंशकार जी थे। उन्होंने मेरा नॉमिनेशन इनकी पार्टी में से भरवाया। जैसे ही मेरा नॉमिनेशन भरा है, ना अब इनके पास कोई पार्टी का कार्यकर्ता, जो इनने मुझसे चीज़ें कही थी करवाने के लिए उसमें कोई हेल्प नहीं, यहाँ तक कि फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब इनकी पार्टी का नाम आ गया न्यूज़पेपर में कि आरक्षित समाज पार्टी के एक कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो हो गया मैं, और इनकी पार्टी से एक प्रत्याशी लड़ रहा है। बस इनकी जिम्मेदारी इतनी थी, गायब हो गए। पूरी पार्टी खोखली है और इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ये लोग आपस में मिले हुए हैं। एक्चुअल में जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, ये कार्यकर्ता सप्लाई करते हैं, कार्यकर्ताओं को डेली का पैसा मिलता है। सुबह ये एक पार्टी की रैली में होते हैं, शाम को वही कार्यकर्ता दूसरी पार्टी की रैली में होते हैं। चुनाव के नाम पे टोटल ना मुजरा जारी है। सेकंड चीज़ हुई मेरे साथ में। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ इनका फ़ोन नहीं उठाने पे, तो मैं कभी भी किसी को पूरी बात बताता नहीं हूँ। मैंने मेरी गाड़ी स्टार्ट करी, मैं किसी कारणवश जो भी मेरी ज़िंदगी में चल रहा था, मैं इंदौर जेल के अंदर था, केंद्रीय जेल में। मेरे को बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हुई इंसिडेंट रिकॉल करते हैं। मैंने जाके नॉमिनेशन फॉर्म वहाँ से भरा,
इंदौर से बिना किसी को बताए। मैंने वहाँ से शपथ ली, मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा। इन्होंने मेरे यहाँ पे प्रचार करने तक का टाइम निकाल दिया। उसके बाद इन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दिया, कॉल भी नहीं उठाए। फिर मैंने कॉल करना छोड़ दिया। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है ऐसी पार्टियों के साथ और ऐसी पार्टियों के ठेकेदारों के साथ जुड़ना नहीं चाहिए, है ना। अब बात करता हूँ मुद्दे की। मैंने निर्दलीय जाके फॉर्म भरा, चुनाव लड़ा। मुझे 3 इलेक्शन हारने का एक्सपीरियंस है। अगर आपको कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करनी है, पहला वादा। दूसरा, आपके गोल क्या है राजनीति को लेकर के, क्या सिद्धांत है, क्या करना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ आपका विचार है जो बेस्ट है, जो देश को कुछ अच्छा दे सके, मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करूंगा। मैं भोपाल में ही हूँ, मुझे दोनों तरफ से कोई दिक्कत नहीं है हेल्प करने में। मैं, अगर आप निर्दलीय आते हो तो मैं निर्दलीय में मदद करूंगा, किसी पार्टी को ज्वाइन मत करना, ठीक है। और अगर पार्टी चाहिए बना के तो मेरा साथ दो, तो मैं पार्टी बनवा के दे देता हूँ, जिसमें ये फालतू की जो चीज़ें चल रही हैं इन सबको हम बॉयकॉट करते हैं और ईमानदारी से इलेक्शन लड़ते हैं। और सिद्धांत बना लो, ईमानदारी से चुनाव लड़ना है, हारना है। मैं 3 चुनाव हारा हूँ, 3 चुनाव हारने के बाद मैंने मिठाई बांटी है। मैं रात को पब जाता हूँ, अपना डांस करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, ड्रिंक करता हूँ, खाता हूँ, जो भी करता हूँ। मैंने अपनी 3 बार हार को सेलिब्रेट किया है। किसी बात से निराश नहीं होना। दुनिया क्या बोल रही है इस फालतू बकवास को सुनना नहीं है। आपको बोल वो रहे हैं जिनने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने कहा है नेता बुरा होता है। नेता खर्चा करता है, इसलिए नेता फिर सुनता नहीं है। जिस दिन समाज अच्छे पॉलिटिशियंस को चुनेगा, अच्छे सोशल वर्कर टाइप के कैंडिडेट्स को चुनेगा, जहाँ पे ये इतने सारे प्रचार, झंडे, डंडे, रैली, कार्यकर्ता पेड नहीं रहेंगे, तब आपको जाके कहीं लीडर मिलेगा। तो अपने बच्चों में लीडर देखो यार, उनके लिए पीठ थपथपा दो, उनके लिए तालियां बजा दो। जो मदद चाहिए मैं मदद करूंगा। और मैं आपको वादा करता हूं, यहाँ पे जितने भी वार्ड हैं भोपाल के अंदर में, अगर आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो तो जेन्युइनली आप चुनाव लड़ना चाहते हो, आप अभी से मुझे जुड़ो, अपने सिद्धांत बताओ, हम लोग मिलते हैं, हम लोग बातें करते हैं। अगर सब कुछ सही रहता है तो आप भोपाल से पार्षद का इलेक्शन लड़ना, मैं आपको पूरा गाइड करूँगा ऊपर से अंत तक, मतलब शुरुआत से लेके अंत तक। तो हम एक टीम बन के काम करेंगे। और इसके लिए ना मुझे सारी के सारी जितने वार्ड हैं उस पर एक एक बंदा या बंदी चाहिए। पढ़े लिखे होके बेरोज़गार होके घर बैठे हो ना, घर बैठ के भी कोई 30 मार्का वाला काम तो किया नहीं है। किसी पोसने से अच्छा कि डिग्री होने के बाद नौकरी नहीं मिली, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो भी आपके मन में विचार हैं, आप जैसा सोचते हो। क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी बात के अर्थ कई सारे हैं और समस्याएं भी हैं और समाधान भी हैं। तो अगर आपको मेरे विचार जमे, आपको मेरे साथ आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, और अगर मुझे आपके विचार जमे तो हम इस पर आगे काम करेंगे। और आने वाले इलेक्शन के अंदर में 85 वार्ड पे आप, जितना मुझे पता है, आप सब चुनाव लड़ो। मैं आपको पूरा गाइड करूँगा, ऑपरेट करूँगा और सारी चीज़ें बताऊँगा क्या करना है। बस भाई, किसी पार्टी पे जीत जाओ इलेक्शन तो ज्वाइन मत कर लेना, जाके पब्लिक के लिए काम करना जो अच्छा कर सकते हैं। ये आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। जय हिंद, जय भारत।